भी अपने वालिद को कॉल करके थैंक यू भी बोला है कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने कितनी मेहनत की हमारे लिए भाई। मैं जब कराची शिफ्ट हुई थी मुझे लग पता गया था जब मैंने अपना अपार्टमेंट सेट किया था, मैंने अपने अब्बू को कॉल किया, मैंने कहा अब्बू आपका कितना शुक्रिया है, आपने तुम्हें पता ही नहीं लगने दिया कि वो जिन चीज़ों की हम बिला झिझक आपसे रिक्वेस्ट कर देते थे और कहते थे नहीं हमें ये चीज़ चाहिए और आप वो कर देते थे, उसमें तो पैसे लगते हैं, उसमें एनर्जी लगती है, उसमें इतना कुछ लगता है। मतलब कभी आप लोगों ने नोट किया कि ईद पे आप नए कपड़े पहन लेंगे, आपके फादर जो होंगे ना वो पुराना, नहीं यार पुराने चल जाएंगे, मैंने कब पहना था, एक दफ़ा ही पहना था, 2 दफ़ा पहना था, ये होता है। हम बाप की ज़रा बात नहीं करते, जो हम बड़ा जुल्म करते हैं बाप के साथ। और मैं तो खुद क्योंकि अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ और आज जो मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं ज़ाहिरी तौर पर उनके फादर्स नहीं, बट उनके अंदर उनके वालिद की एक झलक जो है वो ज़रूर होती है और हम सब में होती है। हमारे माँ बाप हयात इस दुनिया से चले जाएं, हम सब में नज़र ज़रूर आती है हमारे पेरेंट्स की। सबिया हाशमी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ फरीदा आपा मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, यासम हमारे साथ हैं, अली सिकंदर हैं। मैं आप तमाम तो लोगों को खुश आमदीद कहना चाहूँगी एंड आई एम श्योर कि आप तमाम तो लोग मेरी एक इस बात से तो अग्री करेंगे कि भाई हम माँ के किरदार पर इतना बात करते हैं। जैसे पहले ज़माने में होता था माँ प्यार दे रही है और बाप डांटी जा रहा है, आज खैर किरदार ऑपोजिट हो गया कि माँ बच्चों को जो है वो टेम कर रही है, डिसिप्लिन कर रही है और बाप छूट दे रहा है। अच्छा होता भी है कि मदर्स डे पे और फादर्स डे में बड़ा फ़र्क होता है। मदर्स डे पे माओं के लिए गिफ्ट्स भी आ रहे हैं और खाने भी बाहर खिलाए जा रहे हैं, पूरा हफ्ता। फादर्स डे जो है वो बेचारा चुपके से गुजर जाता है। हाँ, वो आपको पैसे देते हैं, आपको गिफ्ट देना है, वो चीज़ें भी होती हैं। हाँ बिल्कुल। तो बड़ा फ़र्क आ गया। अच्छा मैं अगर फरीदा पर मैं आपसे शुरू करूँ तो आपके लिए आपके वालिद क्या थे? वही जो आपने अभी कहा कि वालिद ही सब कुछ थे और हमें इतना आइडिया नहीं होता था कि ये तो एक जादू है कि हम अभी कुछ कहेंगे और फटाफट आ जाएगा, तो हमें मालूम नहीं होता था कि ये आएगा कैसे। और अब जब हम चूंकि माँ बाप बने हैं और मियाँ बीवी डिस्कस करते हैं तो पता लगता है कि कैसे आया। अभी भी मेरे बच्चे हैं तो अभी जाहिर है उन्हें पता नहीं है, अभी बच्चे माँ बाप नहीं बने वो दोनों, तो जब उन्हें पता लगेगा जैसे मुझे लगा ऐसे उन्हें भी लगेगा कि क्या कुछ करके, क्योंकि देखें बच्चे कहते हैं बाप से, ठीक है, और फिर माँ भी उन्हें जाके अपने हस्बैंड को कहती है करे ना, बच्ची कह रही है या बच्चा कह रहा है आप, तो वो दोनों तरफ से उसको फोर्स होती है और वो दोनों को नहीं बता सकता बेचारा कि मैं कैसे करूं या क्या करूं। बहुत सब लोग तो नहीं है ना, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। बात ये फरीदा पर ये भी है ना कि हमारे यहाँ हम बाप को इतना मजबूत करते हैं ये कर लेंगे, हम उस बाप को ये मार्जिन ही नहीं देते कि वो हमारे सामने अपनी वीकनेस, जैसे माँ तो फिर रो लेती है, हम बाप को तो मार्जिन ही नहीं देते। जैसे मैं हूँ, मैं अपना फौरन कह देती हूँ मेरा बेटा या कोई कहाँ है पैसे, मेरा तो जुमला पैसे नहीं है, तो उनका जुमला भी ये होता है पैसे आपके पास तो कभी होते ही नहीं है, ठीक है। और अब शबीर ऐसा नहीं बोलते, अच्छा देखते हैं बेटा, अच्छा करते हैं बेटा, और हो जाता है। सुबह। अच्छा आपकी कैसी बॉन्डिंग थी आज अब्बू के साथ? क्योंकि एक तो इकलौता बच्चा, ज्यादा खतरनाक बच्चा है इकलौता। हाँ ज्यादा खतरनाक, और उसी वजह से अब्बू क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट थे, एक्चुअल में फौजी थे ना, वो तो पाकिस्तान नेवी में थे, तो उनकी मेंटालिटी भी वो तो बहुत डिसिप्लिन, हाँ बहुत डिसिप्लिन। रात में 8 बजे हमारे घर में डिनर लग जाता था, आपने खाना या नहीं खाना 8 बजे ही सर्व होगा, वो वाला सीन था। मतलब कराची में रहते हुए पूरे टाइम पे। हाँ वो नाइट लाइफ बाहर होती होगी, हमारे घर में नहीं होती थी। और आई गेस मैं मैट्रिक तक घर से बाहर खेलना अलाउ भी नहीं था मुझे, स्कूल से आके अपना ट्यूशन और फिर सो जाऊंगा, वो वाला सीन था। और वो पता बड़े होकर रियलाइज होता, बचपन में ये लगता था अब्बू बहुत स्ट्रिक्ट है क्योंकि बाकी बच्चे खेल रहे हैं बाहर या कहीं जा रहे हैं, इवन कि मुझे स्कूल की पिकनिक्स में जाना अलाउ नहीं होता था। वो एक तो ओवर प्रोटेक्टिव थे, इकलौता। हाँ बाकी बाद में मुझे जाके पता चला कि जो पिकनिक्स पे लड़के जाते हैं वहाँ पे करते क्या है। और ये अब्बा को पता था। तो आई गेस वो पूरी जो सख्तियाँ थी ना वो मेरी ही बेहतरी के लिए, लेकिन उस वक्त आपको एहसास नहीं होता इस चीज़ का, आपको लग रहा था कि यार आपको बंद किया जा रहा है। अच्छा मैं सो रहे होते आप, ये जब 14-15 साल की उम्र में आके ना लड़कों को भी लगता है कि हमें सब कुछ पता होता है, हम सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो फिर मैं बड़ा लड़ता था बस, यार आपने मुझे लड़की बनाया, घर में बिठा के रखा है, कहीं बाहर नहीं जाने देते। बड़ा होगा ना फिर पता चलेगा, और वाकई वो हुआ जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा, जब अलग अलग तरह के लोगों को देखा, उन बच्चों से मुलाकात हुई जिन्होंने 13-14 साल की उम्र में सब कुछ कर लिया था, तो फिर एहसास हो कि यार शुक्र अल्लाह का कि हम बच गए इन चीज़ों से। तो वो जो सख्तियाँ थी वो फिर बाद में जाके एहसास होता था कि नहीं यार ये सही थी। और आई गेस वही जो सख्तियाँ थी ना वो कुछ सिखा के भी गई हैं कि ज़िंदगी में कभी भी कहते ना बच्चों को डील दो यार, के एक्सपीरियंस करने दो, लेकिन भाई नज़र ज़रूर रखो। वो अब्बा एक
कहावत भी कहते थे कि सोने का निवाला खिलाओ और शेर की नजर शेर रखो। की नजर रखो। मेरा सही कहा। मैं बिल्कुल ये सही बात कहा। आप इनकी कही थी, जब मेरे फादर का इंतकाल हुआ तो मैं एक शो पर ही थी, एक शो पर बाद में गए थे, मैं फैमिली गई थी, तो मुझसे बात भी नहीं हो रही थी। मैं आई थिंक फरिया इस बात को जानती कि मैं समझ रही थी कि मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी, पता नहीं क्या होगा। हालांकि हम बहुत सारे माशाल्लाह खुद कफील बहन भाई हैं, 7 बहन भाई हैं, लेकिन ऐसे फील हो रहा था पता नहीं क्या चीज़ चली गई। और वो चीज़ें अभी भी महसूस होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला इतनी बड़ी चीज़ों को जब छीनता है तो सब्र देता है, पहले दिन पहले देता है। तो मैं इतना रो रही थी कि मैंने कोई बात नहीं की थी, बहुत कम बात की थी उस शो पे, मुझसे बात नहीं हो रही थी, बहुत रोना आ रहा था। तो बस अब अभी मैंने जो चीज़ की अपनी बेटी का निकाह किया है, तो आप यकीन करें एक एक जगह पे मुझे उनकी कमी महसूस हो रही थी, एक एक जगह। और हर रिश्ता अपनी जगह रखता है। जैसे फरीदा ने कहा कि उस वक्त लगता था कि हम जिएंगे कैसे, और आज हम हंसते हैं तो ये सोचते हैं कि हम हंस कैसे रहे। उस वक्त तो ऐसा लगता था कि हम हंस ही नहीं और सकते। गिल्ट भी होता है फिर कि ये नहीं किया, कि ये हम तो नॉर्मल बात हो गए। माने। हाँ कि और दूसरा भी गिल्ट के लिए ये होता है कि अच्छा मैं हंस क्यों नहीं, कि मेरे तो माँ बाप चले गए हैं। बिल्कुल। तो आपके लिए आपके वालिद क्या है? अच्छा, हमारे ज़माने में वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट थी। कुछ हमारे घर का भी माहौल ऐसा था कि अब्बा हमारे ना कभी डांटा ना कभी ज़ोर से बोले। उनको जो शिकायत होती थी ना हम लोगों से, वो अम्मी से कहते थे कि अम्मी से कहा कि ये सही नहीं है, फिर अम्मी हमसे कहती थी। तो वो डिस्टेंस रहा, लेकिन बे इंतहा अदब और लिहाज के साथ, कि हमारे यहाँ ये वैल्यूज़ नहीं कि अब्बा अगर बैठे हुए हैं तो हम पाँव फैला के नहीं बैठ सकते थे। ये तहजीब रही। और खौफ बहुत था, हालांकि कभी उन्होंने नहीं डांटा। आजकल तो है बाबा यार, अबू यार, अब तो अब्बा समझते अब माँ ज्यादा सख्त है और बाप बिल्कुल दोस्त। तो ये हम अपने मियाँ के बारे में कह सकते हैं कि वो बिल्कुल दोस्त, लेकिन हमारे फादर दोस्त थे, लेकिन वो जाहिर नहीं करते थे बिल्कुल। और इस चीज़ को उन्होंने आखिरी उम्र में बहुत भुगता है कि वो जो डिस्टेंस उन्होंने रख दिया था ना औलाद के दरमियान, तो हम भी इतना फ्री नहीं हो पाए उनके आखिरी वक्त में। तो इस बात का मलाल मुझे हमेशा रहेगा। कभी कभी होता है ना, जैसे माँ बाप और कुछ मतलब प्यार से, हम या तो माएँ तो फिर प्यार कर लेती हैं, गले लग लेती हैं, जो बाप है ना वो फिर उनके अंदर नहीं कर बेटियों को पाता। लेके थोड़ा वो शर्म आ जाती है, थोड़ा वो झिझकते भी हैं। बिल्कुल। और आपके अंदर ये हसरत होती है कि काश गले लगा लेते जी भर के। हाँ, ये हसरत मुझे आज तक है, हालांकि उनकी डेथ को 24 साल से ज़्यादा ही हो गए। कि मैं कोठरी में रहा करती थी, मेरे मियाँ उसकी आरक्षण करते थे फैक्ट्रियों की, तो वो जहाँ जब बच्चे छोटे थे जहाँ जाते थे हम वहीं चले जाते थे। तो छुट्टियाँ हुई तो ये करती थी मैं कि होमवर्क कर लो फिर हम कराची चलेंगे। कोठरी में थी मैं उस वक्त। एक दिन के लिए आई किसी काम से, मेरे अब्बा ने बहुत रोका कि तुम रुक जाओ, आज रुक जाओ, नहीं जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं होमवर्क करवा के आ रही हूँ, फिर फ़ौरन आऊँगी, फिर लंबा छुट्टियों में रहेंगे। जून जुलाई का यही महीना था। तो कहने के पता नहीं जब तक ज़िंदा रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। जब उन्होंने ये बात कही फिर भी तवज्जो नहीं दी हमने। मैंने कहा बस मैं होमवर्क करवा के आती हूँ बच्चों का। मेरे ख्याल से 12 दिन गुजरे होंगे यहाँ से गए हुए कि मेरी भाभी का फ़ोन आया कि अब्बू बहुत बीमार हैं और हॉस्पिटल में। मैं फ़ौरन वहाँ से शाम को ही अपने मियाँ और बच्चों के साथ आ गई। छुट्टियाँ तो थी ही बच्चों की, तो वो सीधी हॉस्पिटल गई। तो कोमा में थे, बात नहीं कर सकते थे। तो मैंने कई दफ़ा उनको आवाज़ दी तो हो, हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं बिल्कुल नहीं बोल सकते वो, लेकिन उन्होंने आंखें भी खोली और मुझे करके जवाब भी आपका दिया। इंतजार होगा ना। हाँ, जवाब भी दिया। अच्छा, उस वक्त तो मैं सीधी आई थी। अम्मी ने कहा तुम अभी घर जाओ। मैंने कहा कल सुबह मैं आ रहूँगी हॉस्पिटल में, सुबह से आ जाऊँगी 8 बजे। क्या नहीं, ठीक है। फिर घर गई, बच्चों को सेट वेट करके, फिर सुबह मैं जल्दी से तैयारी करके आज मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। जब मैं तैयारी करके बाहर आई बैग वैग लेके, तो मेरे मियाँ ने कहा कि हम घर जा रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं जा रहे। तो समझ में तो आया कुछ कि कुछ हो गया। हाँ। तो कहने लगे कि अम्मी के पास चल रहे हो। बस वो मलाल आज तक है कि वो रोकते रहे, मैं नहीं रुकी। ये बहुत बाकी तकलीफ दे है, याद आती है, सारी जिंदगी के लिए याद आती चीज़ें। आपके फादर से कैसे बॉन्डिंग, बिकॉज यू बोथ ऑफ यू वर यंग व्हेन योर I was just 11 or 12 जब बाबा की डेथ हुई। मुझे लगता है कि 5-6 साल का बच्चा उस वक्त इतना मैच्योर होता था कि उसको कुछ समझ में आए। सो बाबा वॉज इंटायरली डिफरेंट। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि वो ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, और वो शायद उनको एक आइडिया था
तो वो एक वो जो बिग बेसिक ट्रेनिंग होती है कि बाहर प्रैक्टिकल दुनिया में जो एक पढ़ा लिखा बाप अपनी औलाद को समझा सकता है, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे बाबा आप मुझसे पूछे मेरे लिए क्या थे, तो मैं कहूँगा वो ज़िंदगी जीने का एक नक्शा थे, क्योंकि वो जो उनकी कुछ बातें मुझे याद रह गई, उन्हीं बातों को जोड़ जोड़ कर एक स्केच बनाया और उसको हम दोनों भाइयों ने फॉलो किया। वो वालदा गुस्से की थोड़ी सख्त हैं, बट फिर भी माएँ माएँ होती हैं, लड़के जब थोड़े बड़े हो जाएं तो वो इतना काबू में नहीं आते, बट वो हमने एक कह लो कि एक अपना खुद से एक कैरेक्टर था कि अच्छा वो होते तो वो ये करते, वो होते तो वो ये कहते, और वो इस तरह समझाते, और हम इसी तरह चलते रहे, और आज तक उनकी बहुत सारी चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी याद हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी मेरी वही है कि मैं डॉक्टर से कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप एक ट्राई और करें, एक ट्राई और करें। या आई वाज 11 or 12 एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दैट मोमेंट के वो उस वक्त वो ट्राई का वक्त बहुत दूर गुजर चुका था। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब बाबा को हार्ट अटैक हुआ और उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, दूसरी गाड़ी में मैं बैठा हुआ था, तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि हार्ट अटैक क्या होता है। मैं 12-11 साल बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, मुझे जो बहुत क्लियर व्यू है कि मैं गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा हूँ और मैं बाहर देख रहा हूँ, सूरज निकल रहा है और सुबह मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है और बहुत फैसिनेट कर रही है, बिकॉज स्कूल में आप 7 बजे के बाद ही घर से निकलते हो, तो उस एज में इतनी सुबह देखी नहीं हुई थी। बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरी दुनिया बदलने वाली है, ये क्या हो रहा है, होने वाला है, ऐसा कर गई है जो फिर कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन स्टिल अब ये होता है कि वो सारी कमियां, वो सारी चीजें, बिकॉज देखें बाप से बड़ा बाप होता है ना, तो इंसान को कहते हैं ना एक टहका होता है कि यार मेरा अब्बा पीछे होता है, यार मेरा बाप है, कोई मसला नहीं है। सो फिर हमने सारी जिंदगी जी दूसरों के बापों को देख के, मतलब कजन्स वजन सब ये वो, तो अच्छा यार अभी वो होते तो मैं उनसे कहता, अभी किससे कहूँ। सो वो एक बड़ी स्ट्रगल होती है एक बच्चे के लिए। लेकिन बहुत साल गुजर गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वालदा इतने स्ट्रॉन्ग साहब की थी कि उन्होंने हमें संभाल के रखा और बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन वो जो टाइम है जिसमें आपने कहा कि मैंने बोला कि क्या और ट्राई कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज हम जब हॉस्पिटल पहुंचे तो बिकॉज आप यंग एज में हार्ट अटैक बहुत कम लोग सरवाइव कर पाते हैं, तो उनकी डेथ हो चुकी थी। बट मैं भागता था एक रूम में जहाँ डेड बॉडी थी, और फिर मैं भागता था और वापस आता था और मैं डॉक्टर को कहता था कि लाइक वो जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कर रहे होते कि सर एक ट्राई तो और कर दें, प्लीज एक ट्राई और कर दें। और वो मुझे वो 1-2 बार शायद गए भी होंगे मुझे शो करने के लिए कि अच्छा हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ भी नहीं था। और मुझे याद है कि मैं उससे एक दिन पहले बाबा कहीं बाहर थे और वो आए, कराची में थे, और वो आए तो मैं अपने स्कूल की पिकनिक में गया हुआ था और वो शाम में चले गए कहीं और मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। और रात में वो आए, मैं सो गया हुआ था और उसी रात उनको अटैक हुआ और सुबह सुबह हॉस्पिटल लेके गए, गाड़ी उनको लेके जा रही थी, पीछे एक गाड़ी में मैं था और वालदा थी, बाकी बहन भाई बहुत छोटे थे, वो घर पे ही थे। बट वो सुबह, हाँ,